बच्चों आवाज नहीं यार, बिल्कुल आवाज मत करना। लेट मी फोकस एंड टीच। गाइस देखो, अभी तक हमने जो सॉल्ट पढ़े वो क्या थे? कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। CaCO ने डाला, सपोजिंग हमने 2 मोल डाला, वो बंदा 2 का 2 मोल पानी में डिजोल्व हो गया। डिजोल्व हो गया, आयंस में भी ब्रेक करेगा। क्लियर है गाइस? राइट। दोज वर कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। अब हम बात कर रहे हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट। पहली चीज, ये इनसॉल्युबल नहीं है, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। इनसॉल्युबल इज अ रॉन्ग टर्म, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है बहुत कम सॉल्युबल इन वाटर। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। बंदे डिजोल्व ही बहुत कम हो रहे हैं। मतलब अगर हमने 2 मोल लिया तो पता चला उसमें से 10⁻³ मोल डिजोल्व हुआ। 2 मोल में से 10⁻³ मोल डिजोल्व हुआ। ये बात अलग है, जितना डिजोल्व होगा वो सारा का सारा पूरा आयंस में ब्रेक करेगा। ठीक है ना बच्चों? वेरी लेस अमाउंट डिजोल्व इन वाटर। डिजोल्व ही बहुत कम हुआ, बट द अमाउंट dissolved is 100% आयन। आयंस की फॉर्म में बैठा। अब बच्चों एग्जांपल लेते हैं, AgCl सॉलिड। ये बनाएगा AgCl एक्वस। ठीक है बच्चों, ये क्या बनाएगा? AgCl एक्वस। और वो जो AgCl एक्वस है, वो है कि AgCl एक्वस नहीं रहेगा, वो Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब देयर इज नो सच थिंग एज AgCl एक्वस, इट इज Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। क्योंकि एक्वस का मतलब है डिसॉल्व फॉर्म, और डिसॉल्व फॉर्म में इट डजंट एग्जिस्ट एज सॉलिड, इट एग्जिस्ट एज आयन। मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड लेफ्ट साइड में, इनसॉल्युबल सॉलिड लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे पास सॉल्युबल आयन। कुछ दिमाग में घुसा है नहीं घुसा बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? आई थिंक इट इज क्लियर। अब बच्चों, इफ इन इक्विलिब्रियम, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, मतलब और डिसॉल्व नहीं हो रहा। इक्विलिब्रियम का मतलब है सॉलिड और आयन दे आर इन इक्विलिब्रियम। जितनी रिएक्शन जिस रेट से फॉरवर्ड जा रही है उसी रेट से बैकवर्ड जा रही है, मतलब देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। इक्विलिब्रियम तो यही होता है, ना फॉरवर्ड जा रहा ना बैकवर्ड जा रहा। फॉरवर्ड जाता तो हम क्या कहते? और AgCl डिसॉल्व हो रहा है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती तो हम क्या कहते? AgCl डिसॉल्व हो रहा है। अगर बैकवर्ड जाता तो Ag प्लस एंड Cl माइनस आर फॉर्मिंग AgCl सॉलिड, सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड। वी वुड हैव सेड प्रेसिपिटेशन हो रहा है। फॉरवर्ड जा रहा है मतलब तुम्हारा और डिसोल्यूशन हो रहा है, बैकवर्ड जा रहा है तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है सॉल्ट का। आयंस आर कंबाइनिंग टू गिव इनसॉल्युबल सॉल्ट। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? यू हैव गॉट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड याद है, ये जब तुमने 9th या 10th में कुछ पढ़ा होगा, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि नो मोर कैन बी डिसॉल्व। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? इफ इन इक्विलिब्रियम वी कॉल इट सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड और डिसॉल्व नहीं हो सकता। अगर इक्विलिब्रियम है तो हम उसे बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेट में और डिसॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है गाइस? राइट। अब ये जो मैंने अभी रिएक्शन लिखे AgCl गिविंग Ag प्लस प्लस Cl माइनस, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP। KSP, we can write this as concentration of ion
Ag प्लस इंटू Cl माइनस बाय 1 कर दूं, कि लेफ्ट साइड में तो सॉलिड है, बाय 1। हाँ या ना बच्चों? इनकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मतलब अगर हमें Ksp निकालना है तो हम आयंस की कंसंट्रेशन देखेंगे इक्विलिब्रियम पे, उन आयंस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चों को यहाँ तक? मतलब दिस बाय 1 है, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स इज 1। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। अब रिएक्शन कोफिशिएंट क्यू क्या होता है? रिएक्शन कोफिशिएंट जब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, हाँ है ना? रिएक्शन कोफिशिएंट क्यू इज ऑल्सो नोन एज आयनिक प्रोडक्ट। इसके लिए हमने एक नई टर्म बना दी, आयनिक प्रोडक्ट, क्योंकि हम आयंस का प्रोडक्ट ले रहे हैं। Ag प्लस और Cl माइनस आयंस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही तो लिया है, हाँ है ना बच्चों? Ip, आयनिक प्रोडक्ट। क्लियर है गाइस? तो आयनिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ आयन का मल्टीप्लीकेशन, एंड दैट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चों को यहाँ तक? मतलब आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लोगे, रिएक्शन लिखी स्पेशली सॉल्युबल सॉल्ट की, आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया, इक्विलिब्रियम पे अगर उनका प्रोडक्ट लोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Ksp। नॉट एट इक्विलिब्रियम है तो यू विल गेट आयनिक प्रोडक्ट। अच्छा, तुम रिलेट कर सकते हो, आयनिक प्रोडक्ट अगर Ksp से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी, बिकॉज Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम, रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड। मतलब अभी और सॉल्ट क्या होगा? डिसॉल्व होगा। अगर हमारा आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन Ksp है तो बैकवर्ड जाएगा, प्रेसिपिटेशन होगा। और Q इक्वल टू Ksp, इक्विलिब्रियम पे है, सैचुरेटेड स्टेट है, नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? राइट, गुड। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, AgCl तो हमने लिया ही था, अब लो Ag2SO4, Ag2CO3, PbCl2, PbCrO4, PbS, ZnS, ये सारे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है। AlOH थ्राइस, Pa3PO4 twice, BaSO4, CaSO4, MnS, etc। तुम रियलाइज करोगे कई सारे सल्फाइड्स, तुम्हारे सल्फाइड्स H2 माइनस वाले सॉल्ट आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। ओके गाइस, क्लियर यहाँ तक? अब एक काम करते हैं, AgCl लेते हैं पहले। स्टेट भी लिख रहा हूं स्पेसिफिकली क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये सॉलिड आएगा, ये एक्वस, ये aqueous। एक आर्बिट्रेरी टर्म S मान लूं मैं, इनिशियली S था, AgCl S। अब मैंने उसमें से X डिसॉल्व कर दिया, ये X बना, ये X। S was the amount originally present, से 2 मोल। X हमारा मोल में नहीं ले रहा, मैं इसे किस में ले रहा हूं? कंसंट्रेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब गाइस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं सॉल्ट कितना सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट? मतलब एक तरीके से स्टेटमेंट को ऐसे समझो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो एक तरीके कंसंट्रेशन पूछी गई है ना गाइस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो बेटा ये पहली चीज, एक्स इज इन मोलैरिटी। एस को हम वैसे भी यूज नहीं कर रहे होते एक्सप्रेशन में,
हम तो Ag प्लस इंटू सी एल माइनस सी कंसंट्रेशन इक्वल टू के एस पी कर देंगे। एस का तो वैसे भी यूज नहीं होता, बट द पॉइंट इज ये जो हमारा एक्स है, एस का यूज नहीं, और जो एक्स है वो हमारी क्या है, कंसंट्रेशन की टर्म। तो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, दिस टर्म इज द सॉल्युबिलिटी एक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स ओवर हियर। एक्स इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट अगर देखना है तो यू लुक ऑन द रिएक्टेंट साइड में कितने मोल डिसॉल्व हुए पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स पूछा गया है बेस। समझ गए? अब यहां पे मैं कह सकता हूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं कह सकता हूं कि जो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट है दैट इज आल्सो इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन एट इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट is equal to concentration of Ag plus and it is equal to concentration of Cl minus ion at equilibrium. क्लियर है गाइस? इक्विलिब्रियम पे जो उनकी कंसंट्रेशन है वही तुम्हारी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट है। मतलब अगर हमने x की वैल्यू निकाली तो हम ये कह सकते हैं x मोल AgCl dissolves in 1 liter of solution। समझ गए? किसी बच्चों को डाउट? गुड। अब आते हैं Ag2SO4। हम कहेंगे ये सॉलिड था, S माइनस एक्स, 2x x। सॉल्युबिलिटी यहां पे क्या है बच्चों? इन मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इज एक्स। दिस इज द सॉल्युबिलिटी। किसमें देख रहे हैं हम इसे? मोल पर लीटर में। हम कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन SO42 माइनस की है वही सॉल्युबिलिटी है। लेकिन अगर हमें Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? Ag प्लस की कंसंट्रेशन, दैट इज नॉट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज हाफ ऑफ दैट कंसंट्रेशन। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? जो Ag प्लस की कंसंट्रेशन है दैट इज नॉट टेलिंग अस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, इट इज हाफ ऑफ दैट व्हिच इज टेलिंग अस द सॉल्युबिलिटी। 2x का x बेस। समझ गए? KSP क्या बनेगा बच्चों? KSP विल बी Ag प्लस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इनटू सल्फेट की कंसंट्रेशन। हाँ या ना? बेसिकली 2x का होल स्क्वायर इनटू x। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? दिस इज योर KSP का एक्सप्रेशन। समझ गए? किसी बच्चों को डाउट? गुड। अब मैं अगर ये लेता हूं Ca3PO4 ट्वाइस, ये क्या देगा? 3Ca2 प्लस प्लस 2PO4 3 माइनस S माइनस x 3x 2x। KSP क्या होता है बच्चों? इट बी Ca2 प्लस की कंसंट्रेशन का होल क्यूब, फॉस्फेट की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 3x का होल क्यूब 2x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या है? x। मतलब अगर हमें Ca2 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है तो 1/3 ऑफ दैट इज द सॉल्युबिलिटी। फॉस्फेट की कंसंट्रेशन दे रखी है तो उसका हाफ इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। कोई दिक्कत यहां तक? 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, या रेदर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टू कर दो उसे। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला, सॉल्युबिलिटी निकालना इफ KSP इज गिवन। KSP दे रखा है और सॉल्युबिलिटी निकालनी है। ठीक है बच्चों? एंड वाइस वर्सा, कि हमें सॉल्युबिलिटी दे रखी है और KSP निकालना। पहला था हमारा KSP दे रखा है और सॉल्युबिलिटी निकालना। वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी इफ KSP इज गिवन।
ठीक है बच्चों। जैसे AgCl है, उसमें KSP क्या होता है, एक्स स्क्वायर होगा। KSP विल इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें KSP दे रखा है, उसका रूट विल गिव अस द सॉल्युबिलिटी। हमें सॉल्युबिलिटी दे रखी है, उसका स्क्वायर विल गिव अस KS। क्लियर है बच्चों। दूसरा, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। मतलब एक आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, से AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालनी है और Cl माइनस ऑलरेडी पड़ा है। कहां से आया होगा वो Cl माइनस, से NaCl डाल दिया, NaCl डाल दिया, अब उसमें AgCl का सॉलिड फेंक दिया। Cl माइनस ऑलरेडी NaCl से आ रहा है, और NaCl तो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है। से NaCl की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 2 मोलर, इसका मतलब 2 मोलर Cl माइनस आयन पहले ही बैठा है। अब जब AgCl डिसॉल्व होगा, पहली चीज उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रोडक्ट में ऑलरेडी आयन बैठा है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और उसमें हम कहेंगे Cl माइनस जो NaCl से आ रहा है वो बहुत ज्यादा होगा इन कंपेयर टू AgCl। तो एक्सप्रेशन तुम रिलेट कर सकते हो, ये उसी टाइप का है, He में A माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है। इन क्वेश्चन को भी हम करेंगे। क्लियर होगी ये चीज। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्या है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूले इसमें रिलेटिवली कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। सुनो, KSP दे रखा है ऑफ CaIO3 ट्वाइस 6.3 into 10 raised to power minus 7. Find solubility in, solubility निकालनी है किसमें, यूनिट्स, ग्राम पर लीटर एंड मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का तो मतलब मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी में निकालना है, और ग्राम पर लीटर में निकालना है स्ट्रेंथ। क्लियर है गाइस। यार मैं सीधा एक्सप्रेशन बना के दूं, ये बनेगा S माइनस एक्स, एक्स 2x। हाँ है ना, क्लियर है या नहीं बच्चों ये चीज, ये कितने बच्चों को समझ में आ गया, आ गया, बड़ी जल्दी आ गया। S माइनस एक्स, एक्स 2x। KSP किसके बराबर होगा बच्चों, वेरी नाइस, x इंटू 2x का होल स्क्वायर 4x³ इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻⁻⁷। हाँ या ना। और x यहां से क्या बता रहा है, सॉल्युबिलिटी किसमें, हाँ, x इज द सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। अब मुझे चाहिए ग्राम पर लीटर में। यार अगर इतने मोल स्टेटमेंट की फॉर्म में सोचो, x मोल डिजॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन, तो कितना ग्राम डिजॉल्व होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaIO3 ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो। तो x into molecular mass of that sparingly soluble salt will give us the solubility in ग्राम पर लीटर। भाई इतना मोल डिजॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो इंटू मॉलिक्यूलर मास इतना ग्राम डिजॉल्व होगा 1 लीटर सॉल्यूशन। क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया गाइस, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 2, आसान लग रहा होगा, दिस इज द इजीएस्ट पार्ट, सबसे आसान यही है। फाइंड solubility of AgCl in gram per liter in aqueous solution containing 0.01 molar
AgNO3। गाइस अब देखो, AgCl कैसा सॉल्ट है बच्चों? स्पेयरिंगली सॉल्युबल। AgNO3 कैसा सॉल्ट है? इट इज लाइक NaCl, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब डू यू रियलाइज ये जो AgNO3 है दैट विल जनरेट अ कॉमन आयन Ag प्लस। AgCl से भी Ag प्लस आ रहा है, AgNO3 से भी Ag प्लस आ रहा है। अब जो AgNO3 है वो कंप्लीटली सॉल्युबल है बच्चों, तो जो तुम्हारा जितना AgNO3 कंसंट्रेशन है उतना ही Ag प्लस भी आ जाएगा। तो मैं कहूंगा वो ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। कितना प्रेजेंट है बच्चों? 0.01 Ag प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन। इवन बिफोर AgHCl has started to dissolve, Ag प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है 0.01। किसकी देन? AgNO3 की देन। ये कंप्लीटली पूरा डिजॉल्व है। AgNO3 इज कंप्लीटली डिजॉल्व। इट इज नॉट अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। उसने पूरा Ag प्लस 0.01 दे दिया। अब हम कहेंगे S माइनस एक्स, ये होगा। सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या है? सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या है? एक्स है। सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ AgCl विच डिजॉल्व। इट इज, अब एक चीज ध्यान दो, इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन इन द सॉल्यूशन। इट इज नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, क्योंकि Ag प्लस कहीं और से भी आ रहा है। हम यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन के अंदर रिवर्स में Cl माइनस की कंसंट्रेशन दे रखी हो तो दैट वुड हैव बीन द सॉल्युबिलिटी। Ag plus की concentration is not telling us the solubility, is the concentration of Cl minus which is telling us the solubility. हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, अभी वही करने वाले, वही अप्रोक्सीमेशन करने वाले। हम कहेंगे 0.01 प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू KSP। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एंड लेट अस इग्नोर दिस एक्स विद रिस्पेक्ट टू 0.01। हम मान के लें AgCl वैसे ही बहुत कम डिजोल्व होना था, अब और कम डिजोल्व होएगा, तो वी इग्नोर एक्स विद रिस्पेक्ट टू 0.0। यहां से हमारी एक्स सॉल्युबिलिटी आ गई। एक बार चेक कर लेना, क्या चेक करोगे? एक्स बाई 0.01 इंटू 100, जिसके रेस्पेक्ट में इग्नोर किया है, वी विल डू एक्स डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 100, अमाउंट निग्लेक्टेड विद डिवाइडेड बाय द अमाउंट जिसके रेस्पेक्ट में इग्नोर किया गया है इंटू 100। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चों को यहां तक? गुड। वैसे भी तुम सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो? एक काम करो, इसका रूट लो KSP का। अगर AgNO3 नहीं होता तो सॉल्युबिलिटी क्या होती? कितना होता है Ag प्लस? रफली 10⁻⁻5। 1.5 को इग्नोर कर दो, 10⁻10 का रूट 10⁻5। नॉर्मली तुम्हारा 10⁻5 डिजोल्व होता, ठीक है ना? अब तो तुमने कुछ डाल दिया Ag प्लस, अब तो सॉल्युबिलिटी और कम है। अगर पूरा भी हमारा AgCl, मतलब हम मान के चल रहे होते कि AgCl पूरा का पूरा आयंस में जा रहा है, मतलब सॉरी, मतलब ऐसे समझो कि AgNO3 नहीं दे रखा, तो सॉल्युबिलिटी कितनी आती? 10⁻5 आती। और 10⁻5 इग्नोर हो सकता है, नहीं हो सकता है 0.01 के रेस्पेक्ट में? हाँ, मतलब 10⁻5 कैन बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू 0.01। और यहाँ पे तो सॉल्युबिलिटी उससे भी कम आने वाली है, तो दैट कैन डेफिनेटली बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू 0.01। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा AgNO3 ना होता तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती वो भी इग्नोर हो जाती विद रिस्पेक्ट टू 0.01। और अब तो सॉल्युबिलिटी उससे कम आने वाली है, 10⁻5 से कम आएगी सॉल्युबिलिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो अगर नॉर्मली हमारा इग्नोर हो रहा है तो अब तो इग्नोर होगा ही होगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? पक्का हर एक बच्चे को? गुड, आंसर आ गया हमारा। नहीं, एग्जैक्टली नहीं आया क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी पूछी गई है ग्राम पर लीटर। तो x इंटू मोलिकुलर मास ऑफ AgCl, दिस इज द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। हाँ या ना? गुड। तो कॉमन आयन जब भी होता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी decreases in presence of common ion।
and it decreases a lot, okay, as compared to solubility in pure water. इन प्योर वाटर कितना होता है रफली 10⁻⁵ और अभी तुम देखोगे तो ये रफली 10⁻⁸ आ रहा है, तो हमारा सॉल्युबिलिटी हैज डिक्रीज्ड अ लॉट। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चों को यहां तक? राइट। अच्छा एक चीज और, कोई पूछता कि पहले हमने AgCl लिया, प्योर Ag मतलब कोई हमने AgNO3 डाला, पहले प्योर AgCl था सॉलिड, हमने डाल दिया था सॉल्यूशन में, अब हमने उसमें AgNO3 वाले में डाला, मतलब AgNO3 डाल के कंसंट्रेशन हमने कितनी कर दी Ag प्लस की 0.01 मोलर। मतलब हम कहना चाह रहे हैं पहले AgCl ऑलरेडी डिजोल्व था। क्वेश्चन में हमारे को जो क्वेश्चन दे रखा है और जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ उसमें डिफरेंस क्या है कि मैं कह रहा हूँ पहले AgCl डिजोल्व था, अब तुमने उसमें AgNO3 डाला और फाइनल कंसंट्रेशन Ag प्लस की कितनी पहुंचा दी 0.01। जब तुम उसमें Ag प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पहले हमारा Ag प्लस और Cl माइनस कितना था 10⁻⁵ रफली, अब तुमने उसमें Ag प्लस बढ़ाना शुरू किया AgNO3 डाल डाल, रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी नहीं जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, प्रेसिपिटेशन होगा। मेरे को पूछना है कितना अमाउंट प्रेसिपिटेट कर गया। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन समझ आ रहा है? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम तो कंसंट्रेशन निकालेंगे जो भी निकालेंगे, तो इट विल बी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना अमाउंट प्रेसिपिटेट कर गया। कैसे करोगे उसे? हम कहेंगे पहले वैसे सॉल्युबिलिटी निकालो, कितनी आ रही थी 10⁻⁵ अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं हम, इसी क्वेश्चन में मैंने एक पार्ट बना दिया। हम कहेंगे पहले सॉल्युबिलिटी वाज √1.5 इंटू 10⁻⁵ मोल। दिस वाज सॉल्युबिलिटी इनिशियली, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं बच्चों? अब हमने AgNO3 डाला जिससे Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या पहुंच गई 0.01 मोल। ठीक है ना बच्चों? मैं कह रहा हूं हमने AgNO3 इतना डाला कि Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी पहुंच गई 0.01। तो इस बार मैं ये नहीं करूंगा बेटा 0.01 प्लस एक्स, मैं करूंगा 0.01 इंटू वाई इक्वल टू ये। बच्चों ये चीज समझ आई नहीं आई? ये मैंने क्या किया है, Ag प्लस की कंसंट्रेशन, मैं इसको इसके लिए रिएक्शन लिखता हूं AgCl। मैंने Ag प्लस इतना डाला, AgNO3 इतना डाला कि Ag प्लस कितना पहुंच चुका है 0.01। मतलब तुम ये मान के चलो कि ये फाइनल है, इसमें प्लस एक्स नहीं करेंगे हम। हमें फाइनल दे रखा है कि उसमें AgCl का कंट्रीब्यूशन भी इससे मान के Ag प्लस कितना पहुंचा हुआ है 0.01। और Cl माइनस तो कहीं और से नहीं आ रहा था, Cl माइनस तो AgCl से ही आ रहा है, मतलब Cl माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी। मतलब तुम ऐसे मान के चलो S माइनस वाई, ये वाई। गेटिंग द आइडिया और नॉट? Ag प्लस में यहाँ पे मैंने प्लस वाई नहीं किया क्योंकि हमें ये फाइनल दे रखा है Ag प्लस कितना है। अभी मुझे इतनी एक चीज पता है कि जो Cl माइनस की कंसंट्रेशन है वही हमारी सॉल्युबिलिटी है। तो वही एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ऊपर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? y इज द सॉल्युबिलिटी फाइनली। हाँ है ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बताओ। मतलब पहले सुनते आना स्टेटमेंट, x मोल AgCl was dissolved in 1 liter of solution. Finally, y mole of AgCl is dissolved per liter of solution. तो अमाउंट प्रेसिपिटेट कितनी होगी अगर पहले x मोल्स आर डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बाद में y मोल्स आर डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो x माइनस वाई आर द मोल्स प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ, सॉरी, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। x माइनस वाई
is giving us moles precipitated per liter of solution. भाई पहले x moles were dissolved, बाद में y moles were dissolved, y is less than x, y is less than x, काफी कुछ प्रेसिपिटेट हो चुका है. तो x माइनस पहले x moles were there in the solution, now y moles are there in the solution. So x minus y are the moles which precipitated. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? कोई डाउट किसी बच्चे को? कई बार पूछा जाता है परसेंटेज प्रेसिपिटेटेड, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कितना परसेंटेज प्रेसिपिटेट कर गया. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो वो हम कैसे निकालेंगे? अमाउंट प्रेसिपिटेटेड x माइनस वाई. वाई ओरिजिनली हमारे पास कितना था? x इंटू 100. समझे या नहीं समझे? परसेंटेज प्रेसिपिटेटेड कितना परसेंट प्रेसिपिटेट कर गया? अमाउंट प्रेसिपिटेटेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इन द सॉल्यूशन इंटू 100. ये x माइनस वाई मोस्ट प्रेसिपिटेटेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन लग रहा था मुझे. इधर ध्यान दो बेटा, x क्या बता रहा था? इट वाज टेलिंग अस द मोल ऑफ AgCl जो पहले डिसॉल्व थे. इतने मोल AgCl डिसॉल्व था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. y क्या बता रहा है? y is telling us moles of AgCl dissolved in 1 liter of solution after addition of Ag. मतलब it is telling us the solubility afterwards. मतलब पहले से ऐसे मान के चलो, पहले x 10 था, अब x 2 है, y 2 है. मतलब पहले 10 मोल AgCl was dissolved in 1 liter of solution. अब 2 मोल AgCl, y की वैल्यू बता रहा हूं 2. अब 2 मोल AgCl is dissolved per liter of solution. तो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन कितने का होगा? हाँ 8 मोल. 8 मोल हमारा प्रेसिपिटेट कर चुका है, तो वही लिखा है. क्लियर हो गई ये चीज या नहीं होगी बच्चे? पक्का? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट. हाँ बेटा, हाँ बेटा ये लो. अरे बेटा 25 पे है भाई. बंद कर दो ना उस पीछे वाले को. बच्चों प्लीज आवाज नहीं. बच्चों मैंने क्या कहा? गाइस क्वेश्चन नोट कर लिया नहीं कर लिया? हमें सॉल्युबिलिटी दे रखी है, मतलब एक तरीके से एक्स दे रखा है. ठीक है बच्चों, वी आर गिवन द सॉल्युबिलिटी, वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स पर 100 ml. मतलब इन अ वे वी आर गिवन सॉल्युबिलिटी, इसलिए मैं कह रहा हूं इन अ वे. हम एक हाँ 1000 कर देंगे तो हमारा एक्स नहीं आएगा. 1000 बाय तुम्हें मॉलिक्यूलर मास भी करना पड़ेगा. मतलब दो गड़बड़ है सॉल्युबिलिटी में, एक पर लीटर नहीं दे रखा, और एक हमें ग्राम पर वॉल्यूम दे रखा है, नॉट मोल पर लीटर. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वी आर काइंड ऑफ गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स इज द सॉल्युबिलिटी. एक्स हम निकाल सकते हैं बेसिक. इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? किसी बच्चे को ये डाउट? अब हमें पूछा गया है परसेंटेज लॉस इन वेट. यार ये लॉस इन वेट क्यों आ रहा है? क्योंकि बंदा डिसॉल्व कर गया. BSO4 सॉलिड डाला, सॉलिड कितना डाला? 0.2 ग्राम. और वो हमारा क्या कर गया बच्चों? कुछ डिसॉल्व कर गया.
जिसकी वजह से लॉस इन वेट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड आया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? BSO4 हमने डाला, उसमें कुछ डिजोल्व कर गया, डिजोल्व होने की वजह से देयर इज सम लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड BSO4। हमें पूछा गया है व्हाट इज द लॉस इन वेट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर, पहले वाले पार्ट को करते हैं। 1 लीटर वाटर के अंदर व्हाट इज द लॉस इन वेट। यार एक काम करते हैं, देखते हैं 1 लीटर वाटर में कितना ग्राम डिजोल्व होगा। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? यार 100 ml में 2.33 इंटू 10⁻⁴ ग्राम डिजोल्व हो रहा था। 1000 ml में कितना डिजोल्व होगा? हाँ है ना? दीज आर द grams of BSO4 dissolved in 1 liter of solution। हाँ है ना बच्चों? मतलब इतना ग्राम हमारा BSO4 डिजोल्व हुआ अगर 1 लीटर सॉल्यूशन। और हमारे को अमाउंट कितनी दे रखी थी ओरिजिनली जो हमने डाली थी? डाला हमने 0.2 था, उसमें से इतना मोल, सॉरी इतना ग्राम डिजोल्व हुआ। हाँ या ना बच्चों? इंटू 100, ये आंसर दे देगा नहीं दे देगा? दिस इज द परसेंटेज लॉस इन वेट। परसेंटेज लॉस इन वेट इज बेसिकली द अमाउंट डिजोल्व। हाँ है ना? लॉस इन वेट कितने का आ रहा था? न्यूमरेटर इज बेसिकली टेलिंग अस द लॉस इन वेट। 2.33 इंटू 10⁻³ ग्राम, इतना हमारा लॉस इन वेट आया, इतना हमारा अमाउंट डिजोल्व हो गया अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? 2.33 इंटू 10⁻³ इज द अमाउंट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। So this is the loss in weight in 1 liter of solution. So loss in weight by original weight into 100 will give us percentage loss. Clear है guys? अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में तुम्हें दिख रहा है सल्फेट इज द कॉमन है ना? BSO4 हमने डाला, सल्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हमें पूछा गया है परसेंटेज लॉस इन वेट क्या आएगा या कितना डिजोल्व हो गया। बेसिकली तुम्हें डिजोल्व अमाउंट पता चल गई तो तुम परसेंटेज लॉस इन वेट निकाल सकते हो। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? ये क्वेश्चन में हमें KSP दे नहीं रखा। KSP तो चाहिए ना बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट हम कौन सी उठाएंगे? जो H2SO4 से आ रही है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ जो BSO4 से आ रहा है, विल बी इक्वल टू KSP। कुछ फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? जो ऊपर किया था। प्रॉब्लम क्या है? वी आर नॉट गिवन KSP। ये KSP के लिए वैल्यू दे रखी है हमें। सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर इज 2.33 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर 100 ml। बच्चों प्लीज क्लियर है गाइस? तो मैं करूंगा 2.33 10⁻⁴ बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ BSO। ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स डिसॉल्व, मतलब मोल्स में उसका ये जो हमें यूनिट्स दे रखी है ना, ग्राम पर 100 ml, मैं इससे कंसंट्रेशन निकालना चाह रहा हूं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। मैंने सबसे पहले ग्राम से गया मोल पे। अगर हमारा 100 ml है तो मोलैरिटी क्या आने वाली है बेटा? वी नीड द वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर विल गिव अस मोलैरिटी। हाँ या ना बच्चों? डू यू रियलाइज दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स? दिस इज द सॉल्युबिलिटी ना। हमने सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में निकाली है। पहले ग्राम पर 100 ml में थी, अब सॉल्युबिलिटी हमने किस में निकाली? मोल पर लीटर में। मैं एक्स की वैल्यू उठा लूं। एक्स इज कमिंग आउट 10⁻⁻⁵। एक्स -5 आर। क्लियर है बच्चों? मॉल का मास 233 होता है। सॉल्व करके देखो, ये 10⁻⁵ आ जाए। ओके बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज? अब ये सॉल्युबिलिटी है, KSP कितना होगा? जब प्योर वाटर में डाला, स्टेटमेंट समझो, जब प्योर वाटर में डाला, सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर दे रखा है हमें कितना? 2.33 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर 100 ml। ये जो सॉल्युबिलिटी दे रखा है ये प्योर वाटर में दे रखा है। प्योर वाटर में जितना Ba2+ होगा उतना ही सल्फेट होगा। हाँ है ना? इसका स्क्वायर इज गोइंग टू बी योर KSP। गुड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
KSP इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज 10⁻⁻10। समझ गए बच्चों? अब आते हैं जब तुम्हारे को सल्फेट ऑलरेडी दे रखा है। सल्फेट कितना दे रखा है बच्चों? मोलर। हाँ करेंगे, मोलैरिटी में चेंज कितना आएगा बेटा? नॉर्मेलिटी बाय इनफैक्ट इज मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू इनफैक्ट। डू यू रियलाइज अगर H2SO4 0.01 नॉर्मल है तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी बच्चों? 0.005 होगा, नहीं होगा बच्चों? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया? ऐसे भी सोच सकते हो, जो नॉर्मेलिटी H2SO4 की है वही नॉर्मेलिटी H+ की है, वही नॉर्मेलिटी सल्फेट की है। तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? मैंने बताया था डिसोसिएशन जब होता है तो नॉर्मेलिटी रिमेन सेम। जितनी नॉर्मेलिटी H+ की है उतनी नॉर्मेलिटी सल्फेट की है, उतनी नॉर्मेलिटी H2SO4 की थी। मतलब सल्फेट की नॉर्मेलिटी क्या है बच्चों? 0.01। अब सल्फेट का इन्फेक्टर क्या होगा? चार्ज ऑन आयन 2। तो हमने क्या किया? 0.01/2 कर दिया, 0.005 ही आया। हाँ अगर H+ की, बच्चों आवाज मत करो, अगर H+ की नॉर्मेलिटी मोलैरिटी पूछी होती तो वो कितनी आती? उसकी 0.01 आती। क्यों? क्योंकि 0.01 विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ H+, और H+ का इन्फेक्टर 1 है, तो मोलैरिटी H+ की क्या आएगी बच्चों? 0.01। कोई डाउट किसी बच्चे को? मोलैरिटी ऑफ H+ आयन इज 0.01, सल्फेट की मोलैरिटी इज 0.005। क्लियर हो गई ये चीज? अब इसमें सॉल्युबिलिटी निकालिए किसकी? BSO4 की। S-Y Y Y Y into 0.005 plus Y is equal to KSP। हाँ या ना बच्चों? ये Y की वैल्यू कितनी आ रही है? इट इज कमिंग आउट 2 into 10⁻⁻8। यहाँ पे हम Y इग्नोर करेंगे, स्टैंडर्ड तरीका है हमारा, इग्नोर करो। एक बार अप्रोक्सीमेशन जरूर चेक कर लो। चेक में आएगा Y/0.005 इंटू 100। डिफिकल्ट भी नहीं है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चों को यहाँ तक? हमें पूछा गया था, हमें ये नहीं पूछा गया था सॉलिबिलिटी, हमें पूछा गया था लॉस इन वेट। हमें पूछा गया था लॉस इन वेट। गाइस लॉस इन वेट कितना है? ये जो Y है ये बता रहा है मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ है ना? बेसिकली जो अमाउंट डिसॉल्व होगी वही लॉस इन वेट में आ रही है, लेकिन Y इज टेलिंग अस द मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ है ना? ये देखो यहाँ पे भी 1 लीटर है, इस क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है? 1 लीटर। तो मतलब हम कह सकते हैं Y moles have dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो Y इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ BSO4 कर दूंगा। दीज आर द ग्राम्स डिसॉल्व। हाँ है ना भाई? Y मोल्स BSO4 डिसॉल्व है जब हमारे पास ऑलरेडी कॉमन आयन सल्फेट प्रेजेंट। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये जो Y है दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ BSO4 व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ कॉमन आयन सल्फेट फ्रॉम H2SO4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है किसी बच्चे को डाउट? तो these are the moles dissolved in 1 liter of solution. These are the moles of BSO4 dissolved in 1 liter of solution. Into molecular mass करते हैं we'll get the grams of BSO4 which was dissolved in 1 liter of solution. And these grams were dissolved out of how many grams that were given originally? 0.2 into 100. समझ आया नहीं आया? परसेंटेज लॉस इन वेट लिया हमने 0.2 ग्राम था, उसमें से Y इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ BSO4 इतना मास डिसॉल्व कर गया, तो दिस इज रिजल्टिंग इन लॉस इन वेट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चे? गाइस एब्सोल्युटली क्लियर? नाइस। अब आते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट्स। ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, बस मैं लिख रहा हूं। प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट्स पे आते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों? हम कहेंगे अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP है
तो क्या होगा बच्चों, प्रेसिपिटेशन विल अकर। और प्रेसिपिटेशन तब तक होता जाएगा जब तक कि हमारा आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP नहीं पहुंच जाता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। इसमें अभी और सॉल्युबिलिटी होने की चांसेस और डिजोल्व होने की चांसेस। क्लियर है गाइस? मोर डिसोल्यूशन कैन अकर। समझे या नहीं समझे गाइस? और आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP है, ये होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो प्रेसिपिटेशन, नो फर्दर डिसोल्यूशन, इक्विलिब्रियम पे है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज अ क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल मतलब अभी जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने वाला है। प्रेसिपिटेशन, बच्चों ऐसे काम ना करा करो, बता के करा करो। हाँ बच्चों आवाज नहीं प्लीज। सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, ठीक है ना? इसको हम एक और तरीके क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल है, अभी जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने वाला है। प्रेसिपिटेशन जस्ट बिगिन। कई बार पूछा जाता है कि प्रेसिपिटेशन, बच्चों हम तो तुम लोगों की आवाज और आ रही है, प्लीज मत करो गाइस। प्रेसिपिटेशन इज जस्ट बिगिनिंग, जस्ट अभी प्रेसिपिटेशन शुरू होने वाला है। कई बार पूछेंगे व्हाट इज द कंसंट्रेशन जिसपे प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो हम उस वक्त KSP के बराबर कर दें, आनी प्रोडक्ट इक्वल टू KSP कर दें। जस्ट शुरू होने वाला है मतलब जैसे ही हम सपोजिंग Q से KSP की तरफ जा रहे हैं एंड Q इज लेस देन KSP, जैसे ही इक्वल हुआ, इक्वल के जस्ट बाद अब क्या होने वाला है, Q ग्रेटर जाने वाला है। ग्रेटर जाने वाला है मतलब अब प्रेसिपिटेशन शुरू होने वाला है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड, दैट इज नाइस, ग्रेट रेदर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैंने नंबर किया था पहले, 1 2 किया, उसके बाद छोड़ दिया। ये तो हमने एक्स्ट्रा किया था। इसको 3 कर दो, इसको 3 कर दो, तो ये क्या आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। तुम्हें 5 लग रहा होगा, 4 है मतलब अब ये फोर्थ है। 15 ml ऑफ 0.05 मोलर AgNO3। क्वेश्चन नोट किया? क्वेश्चन पढ़ा रहे इधर गाइस, हमें कह रखा है देखो गाइस, क्यू ग्रेटर देन KSP कैसे होगा, उस वक्त तो प्रेसिपिटेशन ही शुरू हो जाएगा। तो तुम हाउ विल यू गेट अ सिचुएशन जहां पे Q इज ग्रेटर देन KSP? हम क्या करेंगे, दो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स कर दिया। तुम्हें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है 10th? उसमें प्रेसिपिटेशन हो रहा होता था, एक प्रेसिपिटेट है, दूसरा सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल।
तो आइडिया क्या है बच्चों, जब तुम उन्हें डिसॉल्व करोगे, दो सॉल्यूशंस को डिसॉल्व मतलब मिक्स किया आपस में, तो तुम्हारे पास दो सॉल्ट बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने AgNO3 लिया, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, K2CrO4 लिया, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। जब इन्हें मिक्स करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, KNO3 प्लस Ag2CrO4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जब तुम इन्हें मिक्स करोगे, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, KNO3 एंड Ag2CrO4। कोई डाउट यहां तक? KNO3 इज कंप्लीटली सॉल्युबल, उसके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो Ag2CrO4 सॉल्ट बना, दैट इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट? KNO3 is completely soluble salt. Ag2CrO4 is sparingly soluble salt. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं? गुड। दिस इज कंप्लीटली सॉल्युबल एंड दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। अब यहाँ पे देर इज अ पॉसिबिलिटी के जो Ag प्लस और CrO4 टू माइनस की कंसंट्रेशन है, सुनते आओ बच्चों, जो Ag प्लस और CrO4 टू माइनस की कंसंट्रेशन है, वो क्यू उनका जो प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट जो है, आयंस का प्रोडक्ट जो है Ag प्लस और CrO4 टू माइनस का, दैट माइट बी ग्रेटर देन KSP। और अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP होगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने दो बीकर लिए, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। अब जो नई Ag प्लस की और CrO4 टू माइनस की कंसंट्रेशन है, पहली चीज नई कंसंट्रेशन बनी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि वॉल्यूम एडअप हो रही है, यू विल हैव न्यू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड CrO4 टू माइनस। उसके बाद तुम क्या करोगे, उनका आयनिक प्रोडक्ट देखोगे। अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन KSP है, मतलब अभी हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आयनिक प्रोडक्ट अगर लेस देन KSP है, इक्वल टू KSP है, इक्विलिब्रियम पे है, ग्रेटर देन KSP है, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड एंड सम Ag2CrO4 इज गोइंग टू बी प्रेसिपिटेटेड। समझ आया नहीं आया? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस फाइनली? एक्सप्रेशन बताओ आफ्टर मिक्सिंग। मिलीमोल्स कितने होंगे? 15 इंटू 0.05। दीज आर द मिलीमोल्स इनिशियली। अब यही मिलीमोल्स फाइनली होंगे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 15 के बजाय क्या हो चुका है, 15 प्लस 45 विच इज 6। क्लियर है बच्चों? सिमिलरली CrO4 टू माइनस कितना होगा, 45 इंटू 0.03 बाय 60। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड CrO4 टू माइनस इन द न्यू सॉल्यूशन। अब इसका आयनिक प्रोडक्ट देखते हैं। आयनिक प्रोडक्ट क्या करोगे बच्चों, इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का होल स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 टू माइनस। ये चीज समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताओ। स्क्वायर आएगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अब हम इन दोनों में वैल्यूज पुट कर देंगे, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, Ag प्लस की CrO4 टू माइनस की। आयनिक प्रोडक्ट आ चुका। अब आयनिक प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे विद KSP, कंपेयर विद KSP, एंड वी विल सी प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP है तो प्रेसिपिटेशन आता है। ये तब है प्रेसिपिटेशन आता है। यस, प्रेसिपिटेशन डज आता है। क्लियर है बच्चों? हाँ बेटा। नहीं, रिएक्शन ही नहीं, खुद से करना होगा। ठीक है, Ag2CrO4 को तुम डिसोसिएट नहीं कर सकते, 2Ag प्लस प्लस CrO4 टू माइनस। यार डबल डिस्प्लेसमेंट तुम खुद देख सकते हो, आयंस को इंटरचेंज ही तो करना है। AgNOC और K2CrO4, Ag को CrO4 के हाथ भेजो और K को NOC के हाथ भेजो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप हो जाएगा। स्टैचोमेट्री में याद है मैंने क्या कहा था, गिव इट टाइम, चीजें याद हो जाए। क्लियर है गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ पे जो हमें कंसंट्रेशन दे रखी थी, हाँ नहीं, अभी एक मिनट जाओ। यहाँ पे जो हमें कंसंट्रेशन दे रखी थी, Ag
NO3 की दे रखी थी और K2CrO4 की दे रखी। दैट वाज बिफोर मिक्सिंग। अगर आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन दे रखी है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द न्यू कंसंट्रेशन नाउ। अगर नई कंसंट्रेशन दे दी तो फिर तो हम सीधा आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लेंगे। क्लियर है गाइस? समस्या तब आती है जब हमें दो सॉल्यूशंस में इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, जिसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन था। समझ में आया नहीं आया? क्लियर होगी हर एक बच्चे को? कोई डाउट नहीं? गुड, यस यू कैन गो। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मुझे, ये चीज समझ में आई नहीं आई कि ये जो Ag2CrO4 है, यहाँ पे Ag प्लस का स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि Ag2CrO4 विल गिव 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, और जो हमारे स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर इन NiS solution. Find minimum S2 minus concentration to cause precipitation of NiS. KSP, solubility product of NiS, is 1.4 into 10⁻⁻14. गाइस मैं क्या करूँ? Na2 प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है ना बच्चों? S2 माइनस की क्या कंसंट्रेशन हो कि जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम। तो गाइस कोई कुछ करना ही नहीं है। Na2 प्लस की कंसंट्रेशन इंटू S2 माइनस की कंसंट्रेशन शुड बी इक्वल टू KSP। हाँ है ना बच्चों? Na2 प्लस की कंसंट्रेशन ये मोल पर लीटर में ही दे रखी है, इंटू S2 माइनस की कंसंट्रेशन शुड बी इक्वल टू KSP। क्वेश्चन खत्म? हाँ या ना? गुड। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन, ये मिनिमम है, दिस इज द मिनिमम। अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन रखोगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, इससे कम रखोगे तो अभी और इट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। हमारे को 0.01 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है CaCl2 का SrCl, दोनों का 0.01 मोलर, एंड सॉरी 0.005 molar solution of sulfate ion is slowly added to solution, to above solution। KSP दे रखा है CSO4 का 1.3 into 10⁻⁻, SrSO4 3.2 into 10⁻⁻। पहली चीज पूछी गई है, फर्स्ट पार्ट, विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। गैस प्रेसिपिटेशन हम किसका देख रहे होंगे? CSO4 और SrSO। KSP तो उन्हीं का दे रखा है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? CSO4 पहले प्रेसिपिटेट करेगा या SrSO4 पहले प्रेसिपिटेट? अब कई बार बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, सर KSP जिसका छोटा वो जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा। अब बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, लेट अस लीव असाइड दिस क्वेश्चन पहले। ये क्वेश्चन कौन सा था? मैं तुम्हें एक जर्नल चीज बता रहा हूँ, सुनते आना। नोट, अगर हमारे को दे रखा है ABAC, ओके बच्चों, ABAC दे रखा है, इसका KSP दे रखा है 10⁻⁻6,
इसका केएसपी दे रखा है 10⁻⁻। अब बी प्लस और सी माइनस की कंसंट्रेशन सेम है। बी प्लस और सी, बी माइनस और सी माइनस की कंसंट्रेशन सेम। लेट बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1। और हमने ए प्लस डालना शुरू किया एक्सटर्नली। हमें बी माइनस की कंसंट्रेशन दे रखी है, सी माइनस की दे रखी है एज 1 मोलर। ए प्लस हमने डालना शुरू किया। हमें पूछा गया है कौन सा पहले प्रेसिपिटेट करेगा। कैसे करेंगे? हम कहेंगे गाइस, या तो तुम स्टैंडर्ड तरीका है, जो तरीका अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। एक होता है फ्रॉड तरीका। फ्रॉड में चांसेस क्या होता है, गड़बड़ भी करोगे, गलत भी कर सकते हो। फ्रॉड क्या है, हम क्या कहेंगे, केएसपी चेक करो, जिसका केएसपी कम, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज लेस सॉल्युबल, तो वो प्रेसिपिटेट होने के चांसेस ज्यादा है। तुम देखो गाइस, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा केएसपी किसका कम है? ए बी का, मतलब उसका कम अमाउंट डिसॉल्व होती है। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं जब प्रेसिपिटेशन होना शुरू होगा तो उसका जल्दी हो जाएगा। क्लियर है गाइस? करने का तरीका क्या होता है पहले मैं इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन में आसान हो जाएगा। हम क्या कहेंगे, दोनों की कंसंट्रेशन 1 मोलर। लेट अस फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ए। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, तुम आंसर दो। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ए? ये भी हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया, 10⁻⁻6 होगा या नहीं होगा? एक्चुअली इज गोइंग टू बी 10⁻⁻6 बाय 1। क्लियर है या नहीं? मैं एक काम करता हूँ, कन्वीनियंस के लिए से 0.1 ले लेता हूँ ताकि वैल्यूज डिफर करें। अब बताओ मुझे ए प्लस की क्या कंसंट्रेशन चाहिए फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ए बी? इट विल बी 10⁻⁻6 बाय 0.1, 10⁻⁻5। दिस इज ए प्लस फॉर precipitation of AB. And what is the A plus required for precipitation of AC? बताओ बच्चों। क्लियर है गाइस? A प्लस फॉर ए बी 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 मोलर ए प्लस हुआ, ए बी प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। इससे जैसे ही ऊपर गया ए प्लस की कंसंट्रेशन, जैसे ही 10⁻⁵ से ऊपर गई ए बी स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। जैसे ही ए प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻3 से ऊपर गई ए सी स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। समझ आ रहा है यहाँ तो किसी बच्चों को? बेटा अब पहले कौन सी कंसंट्रेशन ए प्लस की रीच होगी? पहले ए प्लस 10⁻5 होगा, फिर डल डल के और बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हमें किसका जल्दी हो रहा है? ए बी का। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? अब बच्चे कहते हैं सर ये तो हमने सीधा केएसपी से कंपेयर कर लिया, केएसपी ए बी का कम है, ए सी का ज्यादा है, तो ए बी की सॉल्युबिलिटी कम है, वो जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस एंड सी माइनस। लैग का ही आ रहा हो? अच्छा, क्लियर है बच्चों? मैं क्या कह रहा था तुम्हें कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस एंड सी माइनस। अकेला तुम्हारा केएसपी से तुम नहीं कंक्लूड कर सकते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? मतलब सपोजिंग, ये मैं कहता हूं अब, लेट मी चेंज द क्वेश्चन। कर लिया नोट बेटा? राघव बेटा? Yes. ओके। सपोजिंग बी माइनस इज 10⁻⁻0.1 ऐसे, ओके, या 0.0001 और सी माइनस 0.1 है। क्लियर है गाइस? तो मुझे बताओ व्हाट इज द ए प्लस रिक्वायर्ड फॉर ए बी? फॉर ए बी एंड फॉर ए सी? मैं तुम्हारी वैल्यूज उठा रहा हूं, मेरे दिमाग में अभी मेरा ध्यान समझाने पे ज्यादा है। आई एम अज्यूमिंग तुमने वैल्यूज गड़बड़ नहीं करी है। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे कौन सा पहले प्रेसिपिटेट कर रहा है? ए सी, जबकि उसका केएसपी तो ज्यादा था। हाँ है ना बच्चों? तो यू कैनॉट डिसाइड आर्बिट्रेरली कि केएसपी को कंपेयर करके चेक कर लेते सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, कौन पहले प्रेसिपिटेट करेगा। डिपेंड करता है।
इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ आयन, टाइप ऑफ कंपाउंड सॉरी। जैसे अगर मैं कहता हूं एक बना रहा है ए बी, एक बना रहा है A2C, क्लियर है गाइस? एक बना रहा है ए बी, एक बना रहा है A2C। हम कहेंगे इसका KSP दे रखा है हमें 10⁻⁻, कितना था बेटा? 10⁻⁴, और इसका K मान लो 10⁻⁻। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? अब मुझे बताओ कौन सा पहले प्रेसिपिटेट करेगा बेटा? मतलब हम मान के चलते हैं बी और सी इज 1 मोलर। यार ये तो वैल्यू सेम आ जाएगी शायद। मैं फिर भी कन्वीनियंस के लिए ये ले लेता हूँ। 4 × 4 नहीं, 4 लें। हाँ, क्लियर है गाइस? ये है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ AB, फॉर AB, राइट? एंड फॉर AC? ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है, या सारे बच्चों को समझ आ रहा है कि हमारे पास क्या होगा? A प्लस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू C2 - विल बी इक्वल टू KSP ऑफ A2C। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? तो नाउ डू यू रियलाइज कि कौन सा पहले प्रेसिपिटेट कर रहा है? ए भी कर रहा है, जबकि उसका KSP ज्यादा है। मतलब मेरे ख्याल से तुम तरीका समझ गए कि तुम्हें एक्चुअली पूरा सॉल्व करके देखना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा आंसर हो सकता है गलत आ जाए। जस्ट यू कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर KSP को कंपेयर तभी किया जा सकता है जब सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्ट है, ए बी टाइप। मतलब ऐसा नहीं एक ए बी है एक A2C टाइप है। द सॉल्ट शुड बी ऑफ सिमिलर टाइप एंड दे शुड हैव सेम कंसंट्रेशन ऑफ आयन। देन यू कैन डायरेक्टली कंपेयर KSP एंड से कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। वो बाद में प्रेसिपिटेट होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो जल्दी प्रेसिपिटेट होगा। कुछ समझ में आया नहीं आया? पक्का सबको आ गया? वेरी नाइस। तो इसमें मुझे इस क्वेश्चन के अंदर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन के बिना ही चल रहा था। ये यहाँ पे 0.005 मोलर कुछ बता रहा है हमें। ये जो 0.005 मोलर है, ये हमारा इज इट ऑफ एनी यूज टू अस? हमें Ca2 प्लस पता है कितना है? 0.01। Sr2 प्लस कितना है? 0.01। हाँ है ना बच्चों? और हमें कह रखा है सल्फेट आयन, जैसे H2SO4 वगैरह कुछ डाल रहे होंगे आप, जो हमारा सल्फेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन 0.005 मोलर हम ऐड करे जा रहे हैं। तो सल्फेट की कंसंट्रेशन 0.005 नहीं होगी, वो तो हम ऐड कर रहे हैं। जिस सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हो उसमें हमें पता है सल्फेट की कंसंट्रेशन 0.005। इट्स नॉट इन द सॉल्यूशन जिसमें वो डल रहा है, उसमें तो उसकी कंसंट्रेशन काफी कम होगी, धीरे धीरे करके बढ़ रही होगी। और बढ़ के किस तरफ जा रही होगी? 0.005 की तरफ। जैसे और सल्फेट डालते आओगे वो कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ रही होगी सल्फेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक पॉइंट पे इट विल हिट KSP ऑफ CSO4, एट वन पॉइंट इट विल हिट KSP ऑफ SrSO। चेक करो सल्फेट कितना चाहिए फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ CSO, बताओ। हाउ मच सल्फेट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ CSO? Ca2 प्लस किससे आ रहा है? CaCl2 से। Sr2 प्लस कहां से आ रहा है? SrCl2 से। सो प्लीज टेल मी। मैंने KSP वैल्यूज लिख दी थी ना बच्चों? हाँ है ना? ये है फॉर CSO4 और ये है फॉर, हाँ बेटा, SrSO। पहले कौन सा हिट करेगा? पहले सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या होगी? एक्स या वाई? पहले वो वाई होगी, वाई स्मॉलर अमाउंट। धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, पहले वो वाई को हिट करेगा फिर वो एक्स को हिट करेगा।
The moment it hits y, it just slightly gets above y, precipitation of SrSO4 will start. जैसे ही वो x से थोड़ा ऊपर जाएगा, precipitation of CSO4 will start. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पहले कौन सा प्रेसिपिटेट हो रहा है? SrSO4. कोई डाउट यहां तक? नाइस. अब आते हैं सेकेंड पार्ट इसका. इफ H2SO4 is continuously added, when other salt will precipitate. कब करेगा बच्चों? वो तब प्रेसिपिटेट स्टार्ट करेगा जब सल्फेट की कंसंट्रेशन 1.3 इंटू 10⁻⁻2 पहुंच जाए. ये हाँ है ना. दूसरा सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट व्हेन द सल्फेट आयन कंसंट्रेशन हिट्स 1.3 इंटू 10⁻⁻2. कोई डाउट यहां तक? थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन second salt starts to precipitate, when second salt starts to precipitate, find concentration of cation of first salt. यार मुझे पहले ये बता दे, फर्स्ट और सेकंड सॉल्ट से. फर्स्ट इज SrSO4, सेकंड इज CSO. अब गाइस अंडरस्टैंड करो, जब Y हिट कर गया वैल्यू, एस सल्फेट की कंसंट्रेशन जब Y हिट कर गई, SrSO4 ने प्रेसिपिटेट होना शुरू कर दिया. अब जब वो वैल्यू Y से बढ़ बढ़ के X पहुंची, तब तक काफी हद तक SrSO4 प्रेसिपिटेट हो गया होगा भाई. उसने तो Y ऐसे मान के लो 0.00001 या 10⁻⁴ लेटर से 10⁻⁴ मोलर पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं. 10⁻⁴ मोलर सल्फेट पे SrSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट, और 10⁻² मोलर पे CSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट. तो 10⁻⁴ पे SrSO4 ने प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ. वैल्यू बढ़ती गई सल्फेट की, तुम्हारा Sr2 प्लस प्रेसिपिटेट होता गया. हमें पूछा गया है जब सल्फेट 10⁻² पहुंच चुका है, तब कितना Sr2 प्लस की कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन. क्लियर है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जब सल्फेट वाली कंसेंट्रेशन रीच कर चुका है एक्स वैल्यू बेसिकली. अब हमारे कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जब सल्फेट एक्स कंसेंट्रेशन अचीव कर चुका है, उस वक्त व्हाट इज द अमाउंट ऑफ Sr2 प्लस इन सॉल्यूशन. सल्फेट Y से जब X पहुंचा, तब Sr2 प्लस की कंसेंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन के अंदर? गाइस ये तो आसानी से हो सकता है. Sr2 प्लस की कंसेंट्रेशन हमें निकालनी है जब सल्फेट क्या हो चुका है बच्चों? जब सल्फेट हमारा 1.3 था यार, क्या कर रहा हूं. जब सल्फेट ये पहुंच चुका है, तो तुम्हारा Sr2 प्लस की कंसेंट्रेशन क्या है? ये मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने किया है Sr2 प्लस की कंसेंट्रेशन इनटू सल्फेट की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू KSP ऑफ SrSO. यहां पे मैंने जो सल्फेट लिया है वो वाली कंसेंट्रेशन ली है व्हेन CSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट. कुछ समझे या नहीं समझे? प्लीज लेट मी. क्लियर हो गया? क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया. क्वेश्चन इज ओवर. Sr2 प्लस की वैल्यू निकाल लेता हूं एक बार. निकाल लूं. इट इज 2.46 इंटू 10⁻⁵. अब बच्चों ये है Sr2 प्लस की कंसेंट्रेशन जब CSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट. यार ओरिजिनली Sr2 प्लस कितना था? 0.01. अब कितना है? मतलब हमारा कितना मोल SrSO4 प्रेसिपिटेट कर गया बाय द टाइम CSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट?
पहले इतना सॉल्यूशन में था, अब इतना सॉल्यूशन में, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना मोल प्रेसिपिटेट कर गया, इतना मोल SrSO4 प्रेसिपिटेट कर गया टिल, या हाँ टिल ही लिखते हैं, टिल CSO4 starts to precipitate. पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इतना मोल SrSO4 प्रेसिपिटेट कर गया पर लीटर ऑफ सोल्यूशन जब हमारा CSO4 स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। यार ये ऑलमोस्ट तुम्हारा 0.01 ही तो पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ SrSO4 has precipitated. Can we say that? Almost all of SrSO4 has precipitated by the time CSO4 starts to precipitate. समझा नहीं समझेगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आई गेस। हाँ बेटा, हाउ मच क्वेश्चन समझ में आया नहीं है गाइस? Ag प्लस पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl में था, अब हमने उसमें HCl डाला ताकि Cl माइनस की कंसंट्रेशन 0.03 मोलर पहुंच गई। इसमें AgCl कितना प्रेसिपिटेट होगा? भाई पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, अब तुमने और Cl माइनस ऐड करते गए, HCl ऐड करते गए, Cl माइनस की कंसंट्रेशन 0.03 मोलर हिट कर दी। ठीक है बच्चों, हमें पूछा गया है उस वक्त कितना AgCl प्रेसिपिटेट कर चुका। पहले तो देखते हैं व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इनिशियली, जब HCl ऐड नहीं हुआ, कितनी होगी बच्चों? व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl व्हेन देयर इज नो Cl माइनस फ्रॉम HCl? बताओ। वेरी नाइस, दिस वाज द इनिशियल सॉल्युबिलिटी, राइट? अब हम बैकवर्ड नहीं सोच रहे बच्चों, बैकवर्ड नहीं जाएंगे, हम कहेंगे लेट अस फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी जब Cl माइनस 0.03 है। कैसे आएगा एक्सप्रेशन उसका? ये y क्या है बच्चों हमारा? सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl जब Cl माइनस 0.03 विल बी इक्वल टू Ksp। मैं अब रिएक्शन भी नहीं लिख रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं, तुम्हें समझ आ रहा है। AgCl गिविंग Ag प्लस प्लस Cl माइनस ऑलरेडी 0.03 पहुंच चुका है। उस वक्त जो Ag प्लस की कंसंट्रेशन है, दैट इज टेलिंग अस द सॉल्युबिलिटी। Cl माइनस की कंसंट्रेशन इज नॉट टेलिंग अस द सॉल्युबिलिटी। Cl माइनस तो दो जगह से आ रहा है, HCl से और AgCl से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे जो हमारा y है, जो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस है, दैट इज टेलिंग अस द सॉल्युबिलिटी।
कितना आ रहा है बच्चों ये हमारा? y इज द फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है या नहीं बच्चों? मैं एक बार वैल्यू उठा लूं। ये आएगा हमारा 1.34 इंटू 10⁻⁻5 और यहां से y आएगा हमारा 6 इंटू 10⁻⁻। ओके बच्चों, हम कहेंगे कि तुम्हारा ऑलमोस्ट, जस्ट अ सेक गाइस, जस्ट वन सेक, ओके। पहले 1.34 इंटू 10⁻⁵ मोलर। मैं एक काम करता हूँ, इस y को एक बार लिख दूँ, AgCl गिविंग Ag प्लस प्लस Cl। ये हमारा S-y है, ये y है, और ये 0.03। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है गाइस? ये 0.03 प्लस वाई नहीं है, ये 0.03 है। फर्क दोनों में नहीं पड़ रहा क्योंकि हम y को इग्नोर करते हैं। लेकिन अदरवाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट 0.03 प्लस y, इट इज 0.03। वी आर टोल्ड द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। क्लियर है गाइस? गुड। तो हम कहेंगे भाई पहले इतना डिजोल्व था, बाद में कितना डिजोल्व है? y डिजोल्व है। पहले x डिजोल्व था, अब y डिजोल्व है। मतलब x माइनस वाई क्या हो चुका है बच्चों? प्रेसिपिटेट। हाँ है ना? क्लियर है या नहीं? पहले x डिसॉल्व था, y डिसॉल्व है। x माइनस y इज द अमाउंट प्रेसिपिटेटेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ है ना? these are the moles AgCl precipitated पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए गाइस? हम कहेंगे यार वैल्यू देखो, कहाँ 10⁻⁵, कहाँ 10⁻⁻9 था, 8 था, 10⁻⁹ जो भी है वैल्यू। क्लियर है गाइस? यहाँ तो कोई डाउट? Idea is this value is too small. Can we say almost all of AgCl is precipitated? हाँ है ना बच्चों? गुड। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x। ये x के बराबर ही आ रहा है। y इज वेरी स्मॉल, implies almost all of AgCl has precipitated। परसेंटेज पूछा होता है x माइनस वाई बाय एक्स इंटू 100। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। अब आते हैं प्रेसिपिटेशन। हाँ, दिस इज अ न्यू टॉपिक। फिर इसके वो क्वेश्चंस करेंगे। प्रेसिपिटेशन थ्रू H2S। H2S के थ्रू प्रेसिपिटेशन। हाँ बेटा, ये इट इज स्पेसिफिक, मतलब अगर एट द एंड ऑफ डे तुम्हें इसका फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद है काम हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है, यू आर स्टक। हाँ हाँ, थोड़ा। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये डिफरेंट ही है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। गाइस प्लीज सुनो। हम नॉर्मली क्या करते हैं? वी पास H2S गैस इन अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन। मेटल के आयन है हमारे पास, उसके थ्रू हमने H2S गैस पास करी। ठीक है ना बच्चों? H2S से क्या आ रहा होगा? H2 माइनस आ। मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग में बताया था यार, सल्फाइड के तुम्हारे बहुत सारे सॉल्ट आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल। सल्फाइड की कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ेगी H2S गैस पास करोगे तो सॉल्यूशन के थ्रू। और एक पॉइंट पे क्या होगा? H2 माइनस एंड दैट मेटल आयन, उनकी जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट, दैट विल बी ग्रेटर देन Ks एंड द प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमारे पास H2 माइनस किसकी देन आ रहा है? H2S की देन। H2 माइनस इज कमिंग फ्रॉम H2S। मेटल आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है। एक पॉइंट पे आयनिक प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन Ksp एंड प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट बच्चों। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? अब H2 माइनस की कंसंट्रेशन दो केसेस में हम पढ़ेंगे, उसको देखते हैं। एक है एक्वस सॉल्यूशन में, एक है एसिडिक सॉल्यूशन।
S2 माइनस की कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन में और एक एसिडिक सॉल्यूशन। तो लेट अस फाइंड दैट आउट। H2S, रुको, पासिंग H2S गैस इन aqueous solution। aqueous solution के थ्रू हमने क्या पास किया? H2S गैस। हम कहेंगे H2S will give us, that gas will dissolve, it is a dibasic acid, H2S is a dibasic acid, दो H लूज कर सकता है, हाँ है ना बच्चों? इट इज अ डाइबेसिक एसिड। H2S पहले एक H लूज करेगा और फिर जो HS माइनस है दैट विल लूज अनदर H। क्लियर है गाइस? हाँ बेटा, जी हम कहते हैं डाई एसिडिक बेस, डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक मतलब दो, एंड फैक्टर इज टू। तुम्हें याद है एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड करते हैं, ये वही है। क्लियर है गाइस? यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को? ये हो रहा है, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ये सब एक्वस है बच्चों, एवरीथिंग इज एक्वस। H2S गैस जब पास करी, इट डिसॉल्व एंड इट फॉर्म्स H2S, और फिर वो जो H2S जो एक्वस है दैट ब्रेक्स अप टू गिव 2H प्लस आयन। अब दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग है, K1 K2। तुम्हें याद है मैंने बताया था एक H लूज करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है। अगर उसमें से एक H लूज करवा के अब दूसरा H लूज करवाओगे तो उसकी H प्लस लूज करने की टेंडेंसी कम होती आएगी। द फर्स्ट H कैन बी लॉस्ट मच इजिली एज कंपेयर टू द सेकंड H। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चे? H2SO4 है, H2SO4 में पहला H आसानी से लूज हो जाएगा, दूसरा H लूज होने की टेंडेंसी विल बी मच लेसर देन द फर्स्ट वन। H3PO4 में भी हमने देखा था, पहला H सबसे आसानी से लूज होगा, दूसरा H डिफिकल्टी है, थर्ड H बहुत डिफिकल्टी। तो ये है हमारा, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट K1 विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। बताओ मुझे, हाँ है ना? K1 इज गोइंग टू बी मच मोर देन K2, मतलब पहला H लूज होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकंड वन। ठीक है गाइस? अब क्या है देखो यार, ये तो करना ही मत, जो मैं अभी एक बार लिख के बताता हूँ फिर मिटा दूंगा, ये मत करना कि से इसकी कंसंट्रेशन दी C, C-X 2XX, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों से X अमाउंट ऑफ H प्लस नहीं आने वाला, पहले से X आएगा, दूसरे से Y आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? वेरी नाइस। तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे 2X और X तो आना ही नहीं, इट विल बी X प्लस वाई। से X आया पहले H2S से और Y आया HS माइनस। H प्लस दो जगह से आ रहा है, H2S से और HS माइनस। क्लियर है गाइस? इन दोनों से सेम अमाउंट नहीं आ रहा, तो 2X तो हम लिख ही नहीं सकते। क्लियर है? H प्लस आएगा दो सोर्स से, H प्लस फ्रॉम H2S एंड H प्लस फ्रॉम HS माइनस। हम कहेंगे यार इसे इग्नोर कर दो, इसे इग्नोर कर दो। क्लियर है गाइस? इट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू H प्लस फ्रॉम H2S। क्यों? क्योंकि यार K1 इज मच ग्रेटर देन K2, जो पहला H लूज होने की टेंडेंसी है वो सेकंड के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं इन दैट केस, ध्यान से देखना बच्चों, K2 को देखो, K2 को मैं क्या लिखूंगा, K2 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, S2 माइनस इंटू H प्लस बाय HS माइनस। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं बच्चों? हाँ या ना? बोलो गाइस। अब देखो इस एक्सप्रेशन में काम कीजिए, हम कहेंगे कि पहले वाली रिएक्शन को देखो, H2S गिविंग HS माइनस प्लस H प्लस,
यार पहले वाली रिएक्शन से जितना H प्लस आया उतना ही HS माइनस आया, H2S गिविंग H प्लस प्लस HS माइनस। डू यू रियलाइज जितना H प्लस आया उतना ही HS माइनस बना है, हाँ या ना, पहले वाली रिएक्शन। और हम कह रहे हैं दूसरे वाले से जो H प्लस आया वो नेग्लिजिबल आया। तो यहाँ पे कैन आई से, इससे कैन आई इम्प्लाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस, कह सकता हूं नहीं कह सकता? पहले वाली रिएक्शन से जितना H प्लस आया उतना ही HS माइनस आया, और जो HS माइनस से जो H प्लस बन रहा था फर्दर वो बहुत कम बना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम कह रहे हैं जो H प्लस आ रहा है वो सिर्फ H2S से आ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जस्ट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बाद में से मिटा दूंगा। ये से 0.1 मोलर है, माइनस एक्स एक्स एक्स। अभी H प्लस थोड़ा और बढ़ेगा, ठीक है ना? कहां से बढ़ेगा? HS माइनस, बट दैट इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। और अगर नेग्लिजिबल है तो हम कह सकते हैं जितना H प्लस आया उतना ही HS माइनस आया। सेकेंड रिएक्शन से जो H प्लस आ रहा है वो इग्नोर कर दिया गया है। वी कैन सिंपली से जितना H प्लस था उतना ही HS माइनस। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। तो यार उस हिसाब से ये कट जाएगा, उस हिसाब से ये कट जाएगा, हाँ या ना बच्चों? तो यहां से हमें S2 माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी बहुत आसान, यहां से S2 माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी बहुत आसान है। S2 माइनस इज सिंपली Ka2 ऑफ H2S। क्लियर है बच्चों? H2 माइनस की कंसंट्रेशन किसके बराबर है? सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बराबर ऑफ H2S। सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2, उसके बराबर हो। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? K2 सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, पहला था H2S गिविंग HS माइनस प्लस H प्लस, ये इसी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था दैट वाज K1, और K2 वाज HS माइनस गिविंग H प्लस प्लस H2 माइनस। सेकेंड H लूज करने की टेंडेंसी बेसिक, सेकेंड H लूज करने का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज योर K2। तो H2 माइनस की कंसंट्रेशन इज सिंपली इक्वल टू K2 एक्वस सॉल्यूशन। हाँ बेटा, टू वाली जो एक्सप्रेशन है सर, उसमें जो H प्लस कंसंट्रेशन है सर, वो तो दूसरी वाली इक्वेशन में जो H प्लस है वो वाली होती है। नहीं नहीं, हम ओवरऑल लेंगे बेटा, जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम HS माइनस। ठीक है बेटा? कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? राइट। अब आते हैं पासिंग H2S गैस इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यार ऑलरेडी H प्लस प्रेजेंट है, से HCl से, मान के चलो जैसे HCl दे रखा है, HCl दे रखा है M मोल। अब इसमें तुमने H2S गैस पास करी, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस आयन वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर है गाइस कि ऑलरेडी सॉल्यूशन एसिडिक है, अब H2 माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी? पहली चीज काफी कम होगी, कॉमन आयन प्रेजेंट है H प्लस, हाँ है ना बच्चों? हम कहेंगे यहाँ पे H प्लस क्या होगा? यहाँ पे H प्लस तीन जगह से आ रहा है, H प्लस फ्रॉम HCl प्लस H प्लस फ्रॉम H2S प्लस H प्लस फ्रॉम HS माइनस, हाँ है ना? हम कहेंगे यार HS माइनस का तो वहीं पे इग्नोर कर देते थे, हम यहाँ पे H2S का भी इग्नोर कर देंगे। हम कहेंगे H प्लस सिर्फ HCl से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज M। अब H2 माइनस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे यार दोनों रिएक्शंस को ऐड अप कर दो, दोनों रिएक्शंस को हमने ऐड अप कर दिया, पहली और दूसरी। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बच्चों? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? पहली और दूसरी को ऐड किया, डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी K1 into K2। अब यहाँ पे जो H प्लस आयन है दैट शुड हैव बीन H प्लस फ्रॉम HCl प्लस H प्लस फ्रॉम H2S प्लस H प्लस फ्रॉम HS माइनस, उन दोनों को हमने इग्नोर कर दिया। हम कहेंगे H प्लस सिर्फ किसकी देन आ रहा है?
HCl की देंगे। तो गाइस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वैल्यू डाल देते हैं। ये C था, आए ना बच्चों, हम कहेंगे K1 इंटू K2 इज गोइंग टू बी H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू H2 माइनस बाय H2S। ये C है, ये M है, H2 माइनस की कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? क्लियर है? दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस। इसको इंडिविजुअल ब्रेकअप करके भी समझ सकते हैं, लेकिन आइडिया मेरे ख्याल से अगर तुम फॉर्मुला ही रटना है तो यार ज्यादा ओवरलोड क्यों किया जाए। हाँ, इसका एक स्पेशल हो गया कि तुम्हारा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस, वो निकालने का तरीका। एक बार हमने H2 माइनस की कंसंट्रेशन निकाली जब सिर्फ H2S था, एक बार हमने निकाली जब एसिडिक सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज बता दूं मैं, अ फैक्ट टू रिमेंबर, नो, हाँ नो, नो, in a saturated solution, in a saturated solution of H2S, concentration of H2S is constant at 0.1, फिक्स्ड है। क्या है बच्चों? फिक्स्ड है 0.1, मतलब हमारा C फिक्स्ड है 0.1। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गाइस क्लियर? क्वेश्चन कितने कर लिए थे हमने अभी तक? नहीं 700। 8 पे आते बच्चों। फाइंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 plus in water saturated with HCl, H2S, sorry, and maintain at pH equal to 3 with HCl. Ka1 of H2S is 9 into 10 raised to the power minus 8. Ka2 of H2S is 10 raised to the power minus 12. And Ksp of MnS is 3 into 10 raised to the power minus 22. गाइस क्वेश्चन बढ़ो और सोच के बताओ करना क्या है इसमें, प्लीज लेट मी। बताओ गाइस। भाई MnS हमारा प्रेसिपिटेट होना चाहिए, राइट? हमें क्या है, प्रेसिपिटेशन होने वाली, मतलब प्रेसिपिटेशन ना हो, जस्ट बॉर्डर पे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस आयन। MnS इज द वन, MnS इज अ स्पेशली सॉल्युबल सॉल्ट, उसका Ksp भी दे रखा है। हमें क्या है, Mn2 प्लस की क्या कंसंट्रेशन ले, मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या ले सकते, उसके बाद तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा ना। मैक्सिमम कंसंट्रेशन का मतलब है इक्विलिब्रियम। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। समझे या नहीं समझेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Mn2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? हम कहेंगे Mn2 प्लस इंटू H2 माइनस शुड बी इक्वल टू Ksp ऑफ MnS। समझे या नहीं समझेगा? अब हमें H2 माइनस की कंसंट्रेशन चाहिए इन द सॉल्यूशन। वो पीएच से वो हम यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, एक्वा सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन? एसिडिक होगा। तो पहले निकालते हैं H2 माइनस की कंसंट्रेशन, K1 इंटू K2 इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों? माइनस लॉग ऑफ 3, 10 माइनस 3, इट इज गोइंग टू बी 10 -3 H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू H2 माइनस बाय H2S।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गाइस इज दिस एक्सप्रेशन क्लियर और नॉट? बच्चे बोलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो भाई, वो नहीं बोलेंगे। बोलो गाइस बोलो। ये क्या था? ये जीरो कैसे आ गया? क्या क्या था ये? हाँ, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? गाइस इज दिस क्लियर? ये हमारा एक्सप्रेशन जो बना है, ये चीज समझ में आ गई कहाँ से बना है ये? दिस इज बेसिकली H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू S2 माइनस बाय S2। और यहाँ पे X इज द कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस। X की वैल्यू कितनी आएगी गाइस? X आ जाएगा, बच्चों आवाज ना करो यार, 9 × 10⁻⁻15 मोलर। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? S2 माइनस की कंसंट्रेशन। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? अब हमें बताए इस S2 माइनस की कंसंट्रेशन के साथ व्हाट शुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस पॉसिबल। इस S2 माइनस की कंसंट्रेशन के बाद Mn2 प्लस की मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन क्या है? तो हम क्या करेंगे बच्चों? इस S2 माइनस इंटू Mn2 प्लस की कंसंट्रेशन शुड बी इक्वल टू KSP ऑफ MnS। हाँ है ना बच्चों? गाइस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? तो Mn2 प्लस की मैक्सिमम कंसंट्रेशन is 3.33 into 10⁻⁻8 मोल। ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ MnS, सॉरी Mn2 प्लस इन द सॉल्यूशन। इससे ज्यादा अगर होती तो MnS वुड हैव प्रेसिपिटेट। हाँ बेटा बोलो। बेटा S2S को हम 0.1 स्टैंडर्ड मान के चलते नहीं चलते हैं? नोट मैंने यही तो लिखवाया था। हाँ है ना बच्चों? इसको मैं लिख देता हूँ, जस्ट अ सेक गाइस। S2S is 0.1 मोलर एट 300 केल्विन। क्लियर है गाइस? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं? वेरी नाइस।